साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है जनाबाई का एक जीवन प्रसंग। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एकादशी की रात में श्री नामदेव जी के घर अखंड कीर्तन होता था। भगवान सूर्य के अस्ताचलगामी होते ही जनाबाई वहां आ जाती और एक कोने में बैठकर रात भर जागरण एवं कीर्तन करती। उसकी आंखों से प्रेमांशु बहते रहते। अब भगवान को रोना ही भाता है। जो उसके लिए जितना ही अधिक व्याकुल होकर रोता है, भगवान भी उससे उतना ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आज तक भगवान के जितने भी प्रेमी हुए हैं, सब भगवत प्रेम में रोते ही रहे हैं। तो साध संगत जी, एक बार एकादशी की रात्रि में नामदेव जी के घर में भगत मंडल कीर्तन हो रहा था। कोई मृदंग बजा रहा था, तो कोई करताल, तो कोई झांझ बजा रहा था। कोई नाच रहा था, तो कोई गाते गाते अश्रु बहा रहा था। कोई आनंद मगन होकर हंस रहा था। सभी भगवत प्रेम में तन्मय, ना किसी को तन मन की सुधि है, ना इस बात का ख्याल कि कितनी रात बीत गई। जनाबाई भी एक कोने में खड़ी प्रेम मगन होकर झूम रही थी। यही भक्ति योग है जिसके प्रभाव से मनुष्य के सारे बंधन कट जाते हैं और वो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से ही छूट जाता है। संकीर्तन के आनंद सागर में डूबे लोगों को पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। जनाबाई भी अपने घर जाकर आराम करने लगी। भक्ति में डूबी हुई वो लेटी ही रह गई और उसकी आंख लग गई। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा कि सूर्यदेव उदय हो गए हैं। स्वामी के गृह कार्य में देरी होने से घबराती हुई वह नामदेव जी के घर पहुंची और जल्दी जल्दी हाथ का काम पूरा करने में लग गई। परंतु विलंब हो जाने से सभी कामों में हड़बड़ाहट होने लगी। कितने काम पड़े हैं, झाड़ू देना, बर्तन स्वच्छ करना, कपड़े धोना, पानी भरना, ऐसे सोचते हुए वो कपड़े धोने के लिए शीघ्र ही चंद्रभागा नदी के किनारे गई। अभी वस्त्र पानी में डुबा भी नहीं पाई थी कि नामदेव जी का एक दूसरा काम याद आ गया। कपड़े छोड़कर भागती हुई नामदेव जी के घर की ओर चली गई। रास्ते में एक अपरिचित वृद्धा ने प्रेम से जनाबाई का आंचल पकड़कर कहा, कहाँ जा रही हो बेटी? जल्दी से वृद्धा से अपना आंचल छुड़ाते हुए जनाबाई ने कहा, आज मुझे देर हो रही है, स्वामी की सेवा शेष है। उस बुजुर्ग औरत ने प्रेम से कहा, चिंता न कर बेटी, तेरे कपड़े मैं धो देती हूँ। अब जनाबाई को नामदेव जी के घर जाने की जल्दी थी, पर न जाने क्यों बार बार उसका मन उस बुजुर्ग औरत को याद कर रहा था। जीवन में पहली बार जनाबाई को माँ की तरह स्नेह मिला था। नामदेव जी का काम समाप्त करके जनाबाई नदी पर वापस आई तो देखा कि उस बुजुर्ग औरत ने सारे कपड़े धो दिए थे। उस वृद्धा ने कपड़ों के साथ ही उन्हें पहनने और धोने वालों के तन मन भी निर्मल कर दिए थे। तो जनाबाई ने वृद्धा से कृतज्ञता पूर्ण स्वर में कहा, बड़ा कष्ट उठाया आपने मेरे लिए। आप सरीखी परोपकारी माताएं ईश्वर का रूप होती हैं, मैं आपका आभार मानती हूँ। वृद्धा ने कहा, इसमें आभार मानने की कौन सी बात है। ये कहकर वो वृद्धा तो वहाँ से चली गई। तो इसके बाद जनाबाई ने कहा कि कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी वृद्धा की सेवा करूँगी। ऐसा विचार कर जनाबाई वृद्धा का नाम पता मालूम करने के लिए उसे ढूंढने लगी, पर जनाबाई को निराशा ही मिली। जनाबाई कपड़े लेकर नामदेव जी के घर पहुंची, पर उसका मन वृद्धा के लिए बड़ा व्याकुल था। वृद्धा ने जाते जाते न जाने क्या चमत्कार कर दिया, जनाबाई कुछ समझ न पाई। जनाबाई ने अपने कंठ से सारा प्रसंग नामदेव जी को सुनाया। भगवत भगत नामदेव जी लीलामयी की लीला समझ गए। प्रेम में मगन होकर बोले, जना तू बड़ी भाग्यवान है, भगवान ने तुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। वो कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, वो तो साक्षात नारायण थे, जो प्रेम वश बिना बुलाए ही तेरे काम में तेरी मदद करने चले आए थे। ये सुनकर जनाबाई रो पड़ी और भगवान को कष्ट देने के कारण अपने आप को कोसने लगी। इस घटना से जनाबाई भक्ति में इतना डूब गई कि उन्हें अपने समय का आभास ही नहीं रहा और इसीलिए उनसे अपनी सेवा में देरी हो गई थी। पर इसका उन्हें बड़ा खेद लगा था, इसीलिए वह घबराई हुई भागदौड़ कर रही थी। तब साक्षात भगवान उनकी सहायता के लिए आते हैं। इससे उन्हें दोबारा दुख होता है कि उनकी वजह से भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। साध संगत जी, यहाँ पर भी भक्ति में उनकी कर्तव्य परायणता भी दिखती है।
तो भगत को इसी प्रकार अपनी गलतियों का भान रहना चाहिए और आत्म निवेदन के रूप में उन्हें ईश्वर के सामने रखना चाहिए। इस प्रसंग के बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्यार और बढ़ गया। भगवान समय समय पर उन्हें दर्शन देने लगे। जनाबाई चक्की पीसते समय भगवान के अभंग गाया करती थी। गाते गाते जब वो अपनी सुध बुध भूल जाती तब उसके बदले में भगवान स्वयं चक्की पीसते और जनाबाई के अभंग सुनकर प्रसन्न होते। जनाबाई की काव्य भाषा सर्वसामान्य लोगों के हृदय को छू लेती है। महाराष्ट्र के गांव गांव में स्त्रियां चक्की पीसते हुए, औखली में धान कूटते हुए उन्हीं की ही रचनाएं गाती हैं। भगत का प्रेम ईश्वर के लिए महापाश है, जिसमें बंद कर भगवान भगत के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगवत प्रेम में ना ऊंच है ना नीच, ना छोटा ना बड़ा, ना मंदिर ना जंगल, ना धूप ना चैन। है तो बस प्रेम की पीड़ा और इसे तो केवल भोगने में ही सुख है। सत्संगत जी जनाबाई की भक्ति में वश में होकर स्वयं भगवान मूर्तिमान होकर जनाबाई का हाथ बटाते थे। महाराष्ट्र में कवियों ने भी लिखा है, जना के संग भगवान चक्की पीसते थे। भगवान विट्ठलनाथ के दरबार में जनाबाई का क्या स्थान है, ये इससे सिद्ध होता है कि नदी से पानी लाते समय, चक्की से आटा पीसते समय, घर में झाड़ू लगाते समय और कपड़े धोते समय भगवान स्वयं जनाबाई का हाथ बटाते थे। साथ संगत जी, भगत जनाबाई झाड़ू लगाती है परंतु श्री कृष्ण जी कूड़ा भरते हैं। वे ही अपने सर पर टोकरी लेकर उस कूड़े को दूर ले जाकर फेंक आते हैं। केवल भक्ति के भूखे श्री हरि भगत के लिए निम्न स्तर के काम भी करने लगे। तब जनाबाई भगवान से कहती है कि प्रभु, मैं आपका ये ऋण कैसे चुकाऊं। अपने भगत और अनन्य चिंतक के योग क्षेम का वहन वह दयामय स्वयं करते हैं। किसी दूसरे पर वो इसे कैसे छोड़ सकते हैं। जिसे एक बार भी भगवान अपना लेते हैं, जिसकी बाह पकड़ लेते हैं, भगवान उसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। भगवान ऊंच नीच भी नहीं देखते। जहाँ भक्ति देखते हैं वहाँ ठहर जाते हैं। साथ संगत जी, जनाबाई जैसे भगत बनने के लिए उनकी ही तरह हर काम में, हर एक प्रसंग में ईश्वर को अपने साथ अनुभव करना, उनसे हर प्रसंग का आत्म निवेदन करते रहना, उनको ही अपना सब कुछ मानकर अपनी सारी बातें बताना ज़रूरी है। तो आज हम भी भगवान के प्रेम का अनुभव तो कर ही सकते हैं। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।